नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12 गुणनखंड की प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 9 पार्ट हैं। अलग अलग पार्ट को हम हल करेंगे, एक एक पार्ट को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ax² प्लस bx। गुणनखंड करने हैं। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी कॉमन है और x इसमें भी कॉमन है। तो x हमने कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया a, x एक बाहर आ गया एक अंदर, तो ax, x बाहर आ गया तो बच गया है b आंसर। तो ax² प्लस bx का गुणनखंड हो गया x इंटू ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है 7p² माइनस 21q²। अब इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया है p² प्लस 21 का 3 और q का आ गया q²। तो 7 कॉमन लेने पर 21 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 3q²। और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब देखते हैं, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन आ गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो 2x कॉमन आ गया तो अंदर बच गए 2 तो बाहर आ गए, घात 3 थी एक बाहर आ गई तो x की घात 2 प्लस 2x बाहर आ गया तो बच गया y², 2x बाहर आ गया तो बच गया है z² आंसर। तीन पार्ट हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब इन दोनों के अंदर m² कॉमन आ रहा है तो m² कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a प्लस b। इन दोनों के अंदर n² कॉमन आ रहा है तो n² कॉमन आया तो लिख देते, पहले इसको पार्ट को लिख देते a प्लस b, क्यों ये दोनों कोष्टक सेम हो जाए। अब ये देखो इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो a प्लस b तो हमने कॉमन ले लिया और बाहर बच गया m² प्लस इधर बच गया n² आंसर। पांचवा पार्ट lm प्लस l प्लस m प्लस 1। अब देखते हैं, यहाँ दोनों पर l कॉमन आ रहा है दोनों में तो अंदर बच गया m प्लस 1, l को बाहर ले लिया तो l बन गया l। इन दोनों में कुछ ही कॉमन नहीं आया तो हमेशा एक कॉमन होता है, एक कॉमन लिख लिया तो m प्लस 1। अब देख दोनों कोष्टक, ये दोनों के अंदर m प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो m प्लस 1 तो कॉमन आ रहा है, इधर बच गया l और इधर बच गया m आंसर। क्वेश्चन 3 का 5 पार्ट हल हो गए। अब छठा पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट y इंटू y प्लस z 9 इंटू
वाई प्लस जेड। अब देखते हैं वाई प्लस जेड दोनों में कॉमन है, तो वाई प्लस जेड को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया वाई और इधर बच गए 9 आंसर। अब 7वां पार्ट है, तीसरे का 7वां पार्ट। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखते हैं, इसके अंदर 5y दोनों पदों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, तो इन दोनों में 5y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया y माइनस के 20 के अंदर 5 को डिवाइड कर दिया तो 4। इसको पहले लिख लेते हैं, एक मिनट इसको राइट ऑर्डर में लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz और माइनस के 8z। इन दोनों में 5y कॉमन आ गया, तो बच गया y माइनस 4, अंदर y माइनस 4 बच गया, y बाहर आ गया और 20 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 4। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 और z दोनों में कॉमन है, तो 2z कॉमन आ गया, 2z कॉमन आ, 2z बाहर ले लिया तो बच गया y माइनस 8 को z बाहर आ गया और 8 में 2 का भाग दिया तो आ गई 4, यानी y माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, तो इधर बच गया 5y प्लस 2z आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो इनमें देखो, 2 इनमें भी कॉमन है और 2 10 में भी है, 2 4 में भी कॉमन है, तो 2 कॉमन a दोनों के अंदर आ रहा है, तो 2a कॉमन आ गया, तो कितने बच गए यहाँ पर 5a बाहर आ गया, b बच गया, a बाहर आ गया और 4 के अंदर 2 का भाग दिया, तो ये बच गया 5b प्लस 2। इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, तो 5b प्लस 2। ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, तो 5b प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो इधर बच गए 2a प्लस, इधर बच गया प्लस का 1 आंसर। इसका 9वां पार्ट भी हल कर लेते हैं, तीसरे का 9वां पार्ट। 6xy माइनस के 4y प्लस के 6 और माइनस के 9x। अब देखते हैं, 6 और 4 के अंदर 2 कॉमन है और दोनों में y कॉमन है, तो यहाँ बच गए 3x, y बाहर आ गया तो माइनस के 2, और इसको पहले एक बार राइट ऑर्डर में लिख लेते हैं, उसकी तरह थोड़ा ये राइट ऑर्डर में नहीं है, सही क्रम में नहीं है, तो 6xy माइनस के 4y माइनस 9x को पहले लिख लेते हैं और प्लस के 6 राइट ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसमें आ रहा 6 और 4 में 2 कॉमन, y दोनों के अंदर है, तो ये बच गए 3x और माइनस के बच गए 2 माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 3 9x और माइनस के 2, तो 3x माइनस 2 एक साथ और 2y माइनस 3 एक साथ आंसर।